नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे साला दर्पण प्रपत्र 10 को सही तरीके से कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप पर आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। गूगल क्रोम में जाके आपको यहाँ पर लिखना है साला दर्पण। क्या लिखना है? साला दर्पण, और सर्चिंग कर देना है। सर्चिंग करने के बाद आपको ये वाला जो लिंक दिखाई देगा, राजस्थान गवर्नमेंट इन राजस्थान साला दर्पण, तो इस पर आपको क्या है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगला जो टैब खुलेगा आपकी स्क्रीन पर, वो इस तरह आपको दिखाई देगा। इस टैब में आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला जो है स्कूल ऑब्लिक ऑफिस लॉगिन, दूसरा है स्टाफ लॉगिन। तो आपको इस स्टाफ लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगला टैब खुलेगा आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का, स्टाफ लॉगिन। इस प्रकार का यूज़र नेम और पासवर्ड और एंटर कैप्चा, यानी ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर यूज़र नेम भरना है, अपना जो यूज़र नेम है जिससे आप सीएल लेते हो, यहाँ पर आपके पासवर्ड डालने हैं, और यहाँ पर ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको एंटर कैप्चा में आपको भर देना है, और यहाँ से आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर आपकी स्टाफ लॉगिन आईडी खुल जाएगी, और उसमें आपको लेफ़्ट साइड में ऊपर ही ऊपर 3 डॉट यानी 3 लाइनें दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, ये जो 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर इस प्रकार का टैब दिखाई देगा आपको। इस प्रकार के टैब में आपको प्रोफाइल वाले जहाँ पर लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद अगला जो आपकी स्क्रीन पर टैब खुलेगा वो इस तरह का खुलेगा, एंट्री फॉर्म प्रपत्र 10। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अगला टैब दिखाई देगा इस प्रकार का। इस प्रकार के टैब में आपको कुछ चीज़ें जो कि हिडन के रूप में दिखाई दे रही हैं। तो आपको आपकी पूरा प्रोफाइल सही तरीके से देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 3 लाइनें दिखाई दे रही है इस पर एक बार और क्लिक करना है, ताकि ये जो सारा ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये एक साइड में हो जाएंगे। और फिर आपकी स्क्रीन पर अगला जो टैब ऐसे रूप में दिखाई देगा, जो आपकी पूरी प्रोफाइल आपको दिख जाएगी। तो इस प्रोफाइल में आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि आपका नाम सही है कि नहीं है, एम्प्लॉय आईडी सही है कि नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, और आपका पद और करंट विषय, आपका करंट सब्जेक्ट क्या है, और स्टाफ करंट पोस्टिंग यानी आपकी जो है वर्तमान में पोस्टिंग है उस स्कूल का नाम सही है या गलत है। यहाँ पर आपके आधार नंबर, और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी। इस प्रकार ये देखने के बाद आपको सबसे पहले पर्सनल व्यक्तिगत, इस पर आपको क्या करना है, व्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। व्यू पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का नीचे कॉलम दिखाई देंगे। लॉक करने के बाद एंट्री में कोई बदलाव संभव नहीं होगा, यानी आपने लॉक कर दिया तो फिर बाद में इसमें कोई बदलाव संभव नहीं है, इसलिए ध्यानपूर्वक भरें। तो आपको कैसे भरना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके एसआई नंबर भरने हैं, फिर आपके जीपीएफ नंबर डालने हैं, यहाँ पर प्राण नंबर, और यहाँ पर एनपीएस नंबर, और यहाँ पर आपके पैन नंबर जो कि परमानेंट अकाउंट नंबर है, पैन कार्ड बना हुआ उसका नंबर यहाँ पर डाल करना भरना है। और यहाँ पर आपके ब्लड ग्रुप, और फादर और गार्जियन का नाम, मदर का नाम, कैटेगरी आपकी ओबीसी जनरल जो भी है वो यहाँ पर आपको चूज़ करनी है, और रिलीजन हिंदू है या जो भी आपका रिलीजन है, धर्म है, वो यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन टोटल, यानी आपके कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पर आपको इसमें फिल करने हैं। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बिफोर 1/6/2002, यानी 1/6/2002 से पहले आपके कितने बच्चे थे वो यहाँ पर आपको फिल कर देने हैं। आफ्टर राइज, यानी उसके बाद कितने, तो उसके जो 1/6/2022 के बाद जो है वो आपके यहाँ पर बच्चे यहाँ पर फिल कर देने हैं। फिर आप अगर राजस्थान के हैं तो यहाँ पर आपको होम स्टेट राजस्थान पर क्लिक करना है। अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो यहाँ पर आपको अदर देन राजस्थान पर क्लिक करना है। होम डिस्ट्रिक्ट आपका, जैसे मैंने भीलवाड़ा भर रखा है, तो यहाँ पर आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट वो भरना है। आपकी जन आधार नंबर यहाँ पर इसमें फिट करने हैं। पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास वैलिड है तो आप इसमें भर सकते हैं। आर यू ए स्पेशल एजुकेशन टीचर, क्या आप स्पेशल शिक्षक हैं, तो यहाँ पर अगर आप विशेष शिक्षक हो तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है।
अगला जो टैब खुलेगा तो वो रहेगा स्पेशल टीचर कैटेगरी, यानी अगर आप स्पेशल टीचर पर यस करोगे तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी खुलेगी। अगर आप यहाँ पर कैटेगरी आपको चूज कर लेनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर टीचर गोट हॉनर, तो आप जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, खंड स्तर पर कहीं भी आप अगर सम्मानित हुए हो तो आपको क्लिक करना है, नहीं हुए हो तो आपको कोई नहीं है, इस पर क्लिक कर देना है। और अन्य सम्मान प्रशंसा पत्र प्राप्त, यानी जिला स्तर पर आपको प्रशंसा मिला है, संभाग स्तर पर, राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, या कोई नहीं मिला तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, और खंड स्तर पर मिला तो इस पर क्लिक करना है आपको। को करिकुलर एक्टिविटी, यानी आप जो है स्कूल में विद्या प्रदान करने के साथ साथ शैक्षिक कौन कौन सी गतिविधियों को आप जो है हैंडल करते हो, तो यहाँ पर आपको स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएमएस, योगा, CWSN, शाला दर्पण, खेलकूद, परीक्षा प्रभारी, एमडीएम और प्रार्थना स्थली कार्यक्रम, सांस्कृतिक, बाल सभा, पुस्तकालय, जो भी आप अपने स्कूल में जो कार्य करते हैं, कार्यभार आपके पास हैं, उनमें से आपको यहाँ पर टिक लगा देने हैं। आर यू एन एक्सीलेंट प्लेयर, क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं? अगर हो तो यस पर करना है, नहीं तो नो पर कर देना है आप क्लिक। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स निकाय द्वारा आयोजित निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट चैंपियनशिप के बिंदु 12.1 के स्तंभ 3 में किसी खेल में व्यक्ति या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है, तो ये जो लाइनें दे रखी हैं, अगर ये आपके ऊपर लागू होती है तो इन पर आपको टिक करना है, नहीं तो आपको टिक नहीं करना है। अगला जो कॉलम है, खेल जिनमें विशेष योग्यता रखते हो के नाम, यानी अगर आप जिस भी खेल में अच्छे हो, जैसे एथलेटिक्स, फुटबॉल मैंने भर रखा है, उसी प्रकार आप भी अपने खेल के नाम लिख सकते हैं। क्या आपके द्वारा BLO का दायित्व निर्वहन किया जा रहा है? अगर आप BLO है तो हाँ पर करें, नहीं तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। कार्मिक का एपिक नंबर, जो कि आपके पहचान पत्र का नंबर यहाँ पर आपको फीड करना है। कार्मिक के एपिक के अनुसार विधानसभा कौन सी लगती हैं, जैसे मैंने शाहपुरा कर रखी हैं, तो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। कार्मिक की IFMS यूनिक ID, ये आपको कहाँ से पता करनी है, तो इसका वीडियो मैंने मेरे YouTube चैनल पर डाल रखा है, तो उस वीडियो को देखकर आप अपनी IFMS यूनिक ID पता कर सकते हैं, जो यहाँ पर फीड करनी है आपको। वर्तमान पद पर प्रथम नियुक्ति का प्रकार सीधी भर्ती। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एनी गवर्नमेंट सर्विस, आपकी जो ज्वाइनिंग अगर आप शिक्षक के रूप में हैं अभी और पहले आप किसी अन्य सरकारी सेवा में रह चुके हैं, तो आपको क्या करना है, वहाँ की जो ज्वाइनिंग डेट आपको डालनी है, जैसे मैंने 13 फरवरी 2019 डाल रखी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपकी क्या डेट है ज्वाइनिंग की, वो भी यहाँ पर आपको फीड कर देनी है। उसके बाद वर्तमान पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि, वो यहाँ पर आपको फीड कर देनी है। कार्मिक का नियुक्ति अनुसार मूल शिक्षा सेटअप कौन सा है, तो जो भी 3rd ग्रेड शिक्षक हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा सेटअप पर क्लिक करना है, और जो भी 2nd ग्रेड है या व्याख्याता है उनको क्या करना है, माध्यमिक शिक्षा सेटअप करना है। प्रथम नियुक्ति का विभाग कौन सा है, तो जो भी तृतीय श्रेणी जो शिक्षक हैं उनको तो पंचायती राज पर क्लिक करना है, और जो दूसरे जो अन्य शिक्षक हैं उनको शिक्षा विभाग क्लिक करना है, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड टीचर को। अब कार्मिक की 6D चयन की स्थिति, अगर आपका 6D में चयन हुआ है तो हाँ पर करें, वरना नो पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे सेव का बटन दिखाई दे रहा है, इस सेव के बटन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, जिससे आपकी ये भरी हुई डिटेल सेव हो जाएगी। लोग बाद में करें ताकि आप एक बार चेक अवश्य कर लें। अब अगला जो है, अगला टैब है एजुकेशन, यानी शैक्षणिक। आपने जो शिक्षा ग्रहण की है तो वो कौन कौन सी शैक्षणिक आपने जो है, इस पर आपको क्या करना है, व्यू पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा ऐड न्यू रो, यानी आप अगर जो भी पहले से आपकी शैक्षणिक जो योग्यताएं इसमें दर्ज कर रखी है उसमें आप अगर नया ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्लिक करना, जिससे नीचे कॉलम खुल जाएंगे। जिस प्रकार ये भर रखी है मैंने, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे, तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यताएं इसमें दर्ज होगी, और आपने BSTC वगैरह या B.Ed वगैरह और कर रखी हैं तो वो प्रोफेशनल में जाएगी, यानी प्रेस शैक्षणिक में जाएगी, तो अगला जो इसका जो टैब है उसमें जाएगी। तो ये तो हो गई आपकी शैक्षणिक, इस प्रकार बढ़नी है। और अगला जो टैब खुलेगा वो प्रेस शैक्षणिक पर जाना है आपको। प्रेस शैक्षणिक में आपको यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर देना है, और इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है आपकी पहले की भरी हुई डिटेल दिखाई देगी, जैसे B.Ed और DLED दोनों भरी हुई है मैंने पहले से ही। तो इसमें अगर आप चेक कर ले, अगर आपकी गलत है तो उसको एडिट यहाँ पर जो है
राइट कोने में एडिट का बटन दिखाई देगा और डिलीट का बटन भी दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करके इसको जो है सही कर सकते हैं। और अगर नई और डिग्री ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड न्यू रो, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके कॉलम खुल जाएंगे और आपको डिटेल भर देनी है। अब अगला जो टैब खुलेगा अपना सेवा वाला, यानी सर्विस वाले टैब में आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यू पर दबाने के बाद नीचे इस प्रकार के कॉलम दिखाई देंगे आपको, फ्रॉम डेट से टू डेट, और कार्यग्रहण समय, मध्याह्न पूर्व पश्चात, कार्य मुक्ति समय, मध्याह्न पूर्व पश्चात, मूल पद क्या है आपका, विद्यालय का स्वीकृत पद जिस पर आप कार्यरत हैं और विद्यालय का स्वीकृत विषय जिस पर आप कार्यरत हैं, और टाइप ऑफ स्कूल यानी आपका स्कूल कैसा है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, ये जो है डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। और भरने के बाद आप जो है विलेज वगैरह ये भरनी है, स्टेट, विलेज नाम, वार्ड नंबर, द रूरल एरिया यानी गांव का एरिया है, तो स्कूल ऑफिस का नाम, यहाँ पर ये जो स्कूलों के नाम आ रहे हैं, और टोटल स्कूल, टाइप ऑफ स्कूल ऑफिस यानी ऑफिस क्या है, जो भी आपका सीबी ऑफिस लगता है, और नेम एंड प्लेस ऑफ द स्कूल ऑफिस यानी आपकी स्कूल का नाम यहाँ पर आ जाएगा, रूरल है या अर्बन यहाँ पर आ जाएगा, और आपकी जो टाइप ऑफ पोस्टिंग कैसे हुई, तो डॉक्टर डायरेक्ट नॉन आरपीएससी यानी सीधी भर्ती के रूप में। अगर आप रीसफल में आए हो तो आपके यहाँ पर रिव्यू रिवीजन ये वाला सेलेक्ट करना है लास्ट वाले कॉलम में, जहाँ भी आप अभी वर्तमान में प्रेजेंट में पोस्टिंग है। इसके बाद अगला जो है, यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा एडिट और डिलीट का, तो एडिट के माध्यम से आप अपनी जो पहले की सेवा की जो डिटेल भरी हुई उसको एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे आप अपडेट करोगे तो यहाँ से ग्रीन कलर में अपडेट दिखाई देगा, अभी अपडेट नहीं हुआ है तो नॉट अपडेट लिखा हुआ दिखाई देगा। अगला टैब पदोन्नति का है, तो पदोन्नति का टैब, इस पर आपको व्यू पर दबाते ही आपको इस प्रकार के कॉलम दिखाई देंगे, क्या सेवा काल में पदोन्नति, कार्यग्रहण अथवा पदोन्नति परित्याग किया है। अगर आपने किया है तो यस पर करें, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। और उसकी डिटेल अगर आपने किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर प्रकार, पोस्ट, कौन सी पोस्ट का आपने परित्याग किया है, सब्जेक्ट, कार्यग्रहण परित्याग, डीपीसी किया है या आदेश क्रमांक, आदेश दिनांक, कार्यग्रहण दिनांक, और एक्शन, यहाँ पर आपको सेव का बटन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको सेव दबाना है। और उससे ज़्यादा बार अगर आपने किया है तो नीचे सेव और दबाते जाना है और अपनी डिटेल भरनी है। और लास्ट में यहाँ से सेव का बटन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से सेव कर लेना है। और अगर आपकी डिटेल सही हो तो इसके साथ ही साथ आपको इसको हर कॉलम को लॉक करते हुए आगे बढ़ना है। इस प्रकार आगे का जो आपके टैब खुलेगा वो पारिवारिक यानी फैमिली डिटेल से संबंधित है। तो फैमिली डिटेल में आपको क्या क्या भरना है, फैमिली डिटेल में आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि पहले की डिटेल आपकी भरी हुई है वो अपडेट है या नहीं है। अगर सही है तो उसको अपडेट कर लेवे एडिट के माध्यम से, और डिलीट के माध्यम से अगर गलत है तो डिलीट कर सकते हैं। जन्म तिथि दिव्यांग है तो यस और नो, और दिव्यांग का प्रकार, दिव्यांग का प्रतिशत मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। और मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक क्या है, दिव्यांग प्रमाण पत्र। यदि असाध्य बीमारी से पीड़ित है तो बताने यहाँ, और असाध्य बीमारी का नाम, मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक, क्या आपने अंगदान किया है, अगर किया है तो यस करें, नहीं किया है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। अंग जिसका दान किया है, अगर यस करोगे तो ये कॉलम खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा है। अंगदान की दिनांक भी खुलेगी और यहाँ पर आपका स्टेटस बताएगा अपडेट, ग्रीन कलर में दिखाई देगा आपको। और परिवार के सदस्यों के नाम इधर साइड में दिखाई देंगे आपको, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा परिवार के सदस्य, जैसे ये प्रेम देवी आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर आप स्वयं की डिटेल भरेंगे और आप यहाँ पर भरना है आपको लिंग कौन सा है, मेल फीमेल, और आपका व्यवसाय क्या है। तो जैसे स्वयं का तो भरना है आपको राजस्थान राजकीय सेवा, शिक्षा विभाग राजस्थान, यदि राजकीय सेवा है तो पैसा क्या है। और इसमें आपकी यदि राजकीय सेवा है तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर भरनी है, आपको फीड करनी है। फिर आपकी वैवाहिक स्थिति, आप विवाहित है तो विवाहित करें, अविवाहित है तो अविवाहित करें। फिर विवाहित करने पर आपको यहाँ के शादी की तारीख डालनी है। और यदि तलाकशुदा तो तलाक होने की तिथि, अथवा यदि विधवा विधुर तो जीवन साथी के निधन की दिनांक भी यहाँ पर आपको डालनी है। यदि तलाकशुदा तो प्रमाण पत्र संख्या भी आपको, यदि विधवा विधुर जो भी है यहाँ पर आपको फीड कर देने हैं। जन्म तिथि यहाँ पर आपको फीड करनी है। यदि दिव्यांग है तो यस करना है, वरना फॉल्स आ जाएगा। दिव्यांग का प्रकार आ जाएगा और दिव्यांग का मेडिकल सर्टिफिकेट के नंबर वगैरह आ जाएंगे।
अगला जो है एड्रेस का कॉलम है। अब एड्रेस वाले जो टैब में आपको क्या करना है, कार्मिक का स्थायी दिवस यानी स्थायी निवास का पता। स्थायी निवास का पता में आपको क्या करना है, स्थायी निवास का पता में इस प्रकार का के कॉलम खुलेंगे। तो आपको क्या करना है, अपना राज्य यानी राजस्थान, ज़िले में आपको जो भी आपका ज़िला वो चूज करना है यहाँ से, जैसे मैंने भीलवाड़ा चूज कर रखा है। फिर आपको ब्लॉक यानी आपकी तहसील, ग्राम पंचायत यानी आपकी ग्राम पंचायत जो भी लगती है वो चूज करनी है। फिर ग्राम कौन सा आपको वो यहाँ पर फीड कर देना है। यहाँ पर आपके पिन कोड नंबर, हैबिटेशन पता यानी आपके गांव का नाम, आपकी गली का नाम या जो भी आपके घर के पास है वो। विधानसभा कौन सी लगती है आपको, जैसे मेरी सापरा लगती है तो मैंने यहाँ सापरा भर रखा है, चूज करना है यहाँ से। लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा है तो आपको अपने लोकसभा क्षेत्र के अनुसार यहाँ पर चूज करना है। कार्मिक के वर्तमान निवास का पता, तो वर्तमान निवास जहाँ पर आप अभी पोस्टेड हैं और कहाँ पर आप निवास कर रहे हैं, तो वहाँ का राज्य राजस्थान आ जाएगा, जिला जो भी आप जिस ज़िले में पोस्टेड है वो आ जाएगा, और ब्लॉक जिस ब्लॉक में आप पोस्टेड है, ग्राम पंचायत वार्ड यानी जिस ग्राम पंचायत में आप वर्तमान में निवास कर रहे हैं, और ग्राम का नाम यानी जिस गांव में आप रहते हैं, और उसके नीचे पिन कोड नंबर डालने हैं। ये डालने के बाद हैबिटेशन पता यानी जो भी आप जैसे बस स्टैंड के नज़दीक है जो भी हैबिटेशन पता है वो यहाँ पर आपको फीड कर देना है, यहाँ पर फिल करना है। विधानसभा कौन सी लगती है, जैसे यहाँ कपासन भर रखा मैंने, वो यहाँ पर आपको चूज कर लेनी है। लोकसभा जैसे मैंने चित्तौड़ चूज कर रखा, तो आपकी जो भी लोकसभा लगती है जहाँ पर आप पोस्टेड हैं वो वाली लोकसभा आपको यहाँ पर चूज करनी है। नीचे सेव के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अगले टैब पर चले जाना है। अगला टैब इस प्रकार का खुलेगा जो कि बैंक से संबंधित है, और बैंक से संबंधित जो जानकारी है उसमें आपको IFSC कोड आपकी डायरी में लिखे हुए होते हैं वो यहाँ पर फिल करने हैं। MICR कोड भी आपकी जो बैंक की डायरी है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बैंक का नाम जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपका बैंक का नाम पहले से भरे हुए होंगे क्योंकि सैलरी अभी मिल रही है आपको। अगर गलत है तो यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। बैंक शाखा का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना, जो भी आपकी जहाँ भी आपकी बैंक शाखा है, और यहाँ पर खाता नंबर। ये भरने के बाद आपको सेव दबा देना है, और यहाँ पर आपको एक लॉक का बटन दिखाई दे रहा है, लॉक सेक्शन, तो लॉक वाले सेक्शन पर भी क्लिक कर देना है सही डिटेल जांचने के बाद। अगला जो कॉलम खुलेगा वो प्रशिक्षण का खुलेगा। प्रशिक्षण वाले कॉलम में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक दो बटन दिखाई देंगे, एडिट और डिलीट के। तो आपको क्या करना है, अगर कोई ट्रेनिंग आपने गलत भर दी है तो यहाँ से डिलीट करके आप उसको सही कर सकते हो। अगर एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से एडिट का बटन पर आप क्लिक करेंगे, नीचे सेव का बटन दिखाई देगा आपको, उसके माध्यम से आप जो है आपकी जो भी ट्रेनिंगें हुई हैं वो आप यहाँ पर सेव करते जाएंगे और अगले टैब पर चले जाएंगे इन सेव करने के बाद। अगला टैब विभागीय जांच और कारण बताओ नोटिस का विवरण है। अगर आपके खिलाफ़ कोई कारण बताओ नोटिस की कार्रवाई हुई है तो यहाँ पर आपके चयनित कार्मिक की प्रविष्टि की गई जांचों का विवरण दिखाई देगा। यहाँ पर भरना आपको चयनित कार्मिक की प्रविष्टि किए गए नोटिस का विवरण दिखाई देगा, जैसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का स्टेटस क्या है, टाइप ऑफ इंक्वायरी क्या है, और इंक्वायरी की तारीख क्या है, और इंक्वायरी ऑर्डर नंबर, इंक्वायरी रिमार्क, इंक्वायरी एक्शन, और पनिश टाइप यानी दंड क्या मिला है, पनिश का ईयर, और इंक्वायरी एक्शन डेट, इंक्वायरी एक्शन ऑर्डर नंबर, और कोर्ट स्टे टाइप, और इंक्वायरी एक्शन रिमार्क। ये वाले ऑप्शन आपको क्या है दिखाई देंगे, इनमें भरने हैं अगर आपके खिलाफ कोई विभागीय जांच या कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। अगला जो कॉलम जो आपको स्टेप दिखाई देगा उसमें आपको क्या है, स्टाफ रिजल्ट, यानी जो है आप कक्षा 3rd ग्रेड तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को कक्षा 5 का रिजल्ट भरना है, लेवल 1 वालों को और लेवल 2 वालों को जो भी आप कक्षा लागू है, जैसे कि लेवल 1 वालों के केवल कक्षा 5 का रिजल्ट भरा जाएगा और लेवल 2 वालों के कक्षा 8 का रिजल्ट भरना है। यहाँ पर आपको रिजल्ट किस प्रकार भरना मैं बता देता हूँ आपको। रिजल्ट भरना है अध्यापन कक्षा परिणाम की प्रविष्टि। एक ही कक्षा में एक विषय को अधिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों ने अध्ययन करवाया हो तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। इन बातों का ध्यान रखना है। एक ही कक्षा में एक विषय को अलग समय अवधि के लिए एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया तो अधिकतम समय जिस अध्यापक ने पढ़ाया उसका परीक्षा परिणाम निर्धारित होगा। परीक्षा परिणाम में केवल मुख्य परीक्षा के परिणाम को ही सम्मिलित करे, पूरक परीक्षा का परिणाम शामिल नहीं होगा। और अगर आप संस्था प्रदान का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं तो जिन विद्यालयों में संबंधित सत्र में कक्षा 10वीं और 12वीं में नामांकन 0 है उनको परिणाम 0 भरकर प्रविष्टि करना है। संस्था प्रदान के रूप में अधिक विद्यालय में पदस्थापन रहा हो, यानी एक से अधिक विद्यालय में आपका पदस्थापन रहा हो तो जिस विद्यालय में कार्यकाल सर्वाधिक रहा है परंतु 3 माह से अधिक हो
के परिणाम की प्रविष्टि करनी है। यदि सत्र पर्यंत किसी भी विद्यालय में संस्था प्रधान की भूमिका के रूप में कार्यकाल 3 माह से अधिक नहीं रहा हो तो परिणाम शून्य भरकर प्रविष्टि करना है। यदि एक ही सत्र में कार्मिक द्वारा 2 भूमिकाओं, अध्यापन का भी भूमिका निभाई जा रही है, संस्था प्रधान का निर्वहन भी किया जाए, तो जिस भूमिका में कार्यकाल सर्वाधिक रहा हो के रूप में आपको प्रविष्टि करनी है। यहाँ पर स्टाफ रिजल्ट में आपको क्या करना है, यहाँ से सत्र सेलेक्ट कर लेना है, जैसे सत्र 2021-22, और फिर उसमें आपकी क्या भूमिका रही, यहाँ से आपके शिक्षक के रूप में भूमिका रही है या क्या रही है, तो शिक्षक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जिला, जो भी जिला आपका लगता है, ब्लॉक, विद्यालय का नाम, अध्यापन करवाई गई कक्षा, कक्षा 5 और कक्षा 8 भर सकते हैं, और कक्षा 10 जो भी बोर्ड क्लासें हैं आपके लिए लागू है, उन क्लासों को आपको भरना है। और भरने के बाद आपको क्या करना है, अध्यापन का विषय सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो है अध्यापन का विषय सेलेक्ट करना है, और आप जो है यहाँ पर जो चूज करोगे, ये जो भूमिका है, यहाँ पर अगर आपने प्रधान अध्यापक चूज करोगे तो आपको यहाँ पर जो है विषय दिखाई नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पर अध्यापक जो है, अध्यापक की भूमिका निभानी है, उसमें आपको क्या करना है, अध्यापक के रूप में यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जिससे आपके यहाँ विषय सब्जेक्ट शो होंगे। अंतिम परीक्षा में प्रविष्ट कुल विद्यार्थी, यानी अंतिम परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश मतलब कि प्रविष्ट हुए थे, और कुल उत्तीर्ण कितने हुए, कुल उत्तीर्ण का प्रतिशत यहाँ पर निकल के आएगा ऑटोमेटिक। कार्मिक का विद्यालय में ठहराव, यानी आपको यहाँ पर सत्र की एंट्री करनी, जैसे 2021 सत्र की आप एंट्री कर रहे हो जो परिणाम की, तो 2021-22 में आपको 2021 का जो है 1 जुलाई 2021 को यहाँ पर भरना है कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि। और कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि कब तक है, तो वो जो सत्र खत्म होता है 30 जून तक 2022, ऐसे सिलेक्ट करना है, या फिर आप अपने हिसाब से आप जितने समय भी विद्यालय में रहे हो वो अवधि आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना है। अगला जो है इस प्रकार सेव करते हुए आपको जाना है और अपने सब्जेक्ट चूज करते हुए सेव कर देना है। अगला जो है सेवा विवरण समरी, यानी जो आपकी सेवा विवरण जो समरी जो भी आपने भरी है वो यहाँ दिखाई देगी। किसी भी सरकारी सेवा में कार्यग्रहण तिथि यहाँ पर दिखाई देगी। शिक्षा विभाग में किसी पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि यहाँ पर दिखाई देगी। शिक्षा विभाग में प्रथम नियुक्ति, जैसे यहाँ टीचर लेवल फर्स्ट जो भी आपका पद है, शिक्षा विभाग में प्रथम नियुक्ति का प्रकार क्या है, तो DR नॉन RPS यानी सीधी भर्ती। वर्तमान पद और विषय आपका यहाँ पर पद और विषय आ जाएगा। वर्तमान पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि, वर्तमान मूल पद पर प्रथम नियुक्ति का प्रकार, वर्तमान मूल पद पर प्रथम नियुक्ति का प्रकार यहाँ पर आपको डायरेक्ट नॉन RPS ही करना है। लगातार वर्तमान विद्यालय कार्यालय में कार्यग्रहण करने की प्रथम तिथि यहाँ पर आ जाएगी, जैसे अभी के विद्यालय में आपकी पोस्टिंग कब हुई वो डेट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। वर्तमान विद्यालय कार्यालय कार्यरत पद पर नियुक्ति का प्रकार, यानी आपका रीसफल में आए हो, जो भी कैंडिडेट 2019 की भर्ती में भर्ती हुए थे तो उनके रिवीजन आएगा। लगातार वर्तमान विद्यालय कार्यालय में कार्यग्रहण करने की प्रथम तिथि, तो आपको जो भी आपकी डेट है वो यहाँ पर फिल करनी है, वो यहाँ दिखाई देगी। वह तिथि जिससे लगातार वर्तमान पदस्थापित पद विषय पर वर्तमान जिले में कार्यरत हैं, तो वो डेट आपको जो इस जिले में आप ज्वाइन हुए हो वो डेट दिखाई देगी। लगातार वर्तमान जिले में कार्यग्रहण करने की प्रथम तिथि, वह तिथि जिससे लगातार वर्तमान पदस्थापित पद विषय पर वर्तमान जिले में ब्लॉक में कार्यरत है, तो आप जिस ब्लॉक में कार्यरत है वो यहाँ पर डेट दिखाई देगी। और लगातार वर्तमान जिले के ब्लॉक में कार्यग्रहण करने की प्रथम तिथि, वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। वह तिथि जिससे लगातार वर्तमान पदस्थापित पद विषय पर वर्तमान ब्लॉक की पंचायत शहरी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो यहाँ पर आपको यह सारी डेटें आपको दिखाई देगी। इसके बाद अगला जो टैब खुलेगा वो खुलेगा आपके व्यू एंड लॉक प्रोफाइल। देखें और लॉक करें। आपकी जो प्रोफाइल नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ पर आपका फ़ोटो दिखाई देगा, एम्प्लॉय ID, स्टाफ पोस्टिंग टाइप, और यहाँ पर आपको करंट सब्जेक्ट कौन सा है और आपकी करंट पोस्ट, टीचर का नाम दिखाई देगा, स्टाफ करंट पोस्टिंग स्थान यहाँ दिखाई देगा, जेंडर, पैन नंबर, GPF नंबर, DOB, NPS नंबर, प्राण नंबर, ब्लड ग्रुप, मदर नेम और मैरिटल स्टेटस। ये सारी जो डिटेल जो है आपको यहाँ पर समरी के रूप में दिखाई देगी। इन समरी के रूप में आपको देखने के बाद अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही लॉक करना है। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको प्रपत्र 10 को कैसे भरते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना प्रपत्र 10 कंप्लीट कर सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की नई जानकारी लेकर।